राह देखो, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ रहा है। निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल के मुखिया के इशारे पर हो रहा है और ये निष्पक्ष चुनाव का संकेत नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता किसी के भय के बिना निष्पक्ष रूप में अपना वोट करके अपनी पसंदगी की सरकार चुनेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है उस पर कार्रवाई करेगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे शिकायतों और शिकायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व विधायक चंद्रशेखर साहू और जो सांसद सुनील सोनी, वो आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा लगाकर गाड़ी में निकल रहे हैं, अपने घर में झंडा लगा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, उसको लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अभी यहाँ पर हमारे साथ पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और नवीन मार्कंडे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज आपकी किनसे मुलाकात हुई और इसके पहले भी आप लोग शिकायत कर चुके हैं कि टारगेट किलिंग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आज आप लोगों ने क्या शिकायत की और पहले जो शिकायत की थी उसका क्या हुआ? आज पूरी तरीके से तथ्यात्मक और सभी विषयों पर प्रकरण के साथ, उदाहरण के साथ चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने ये बात रखी गई। अब तक 58 हमारे पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधिवत तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष लाया गया है। उसमें बहुत सारे विषयों पर अभी भी अनुत्तरित है विषय, उनका एक प्रकार से जवाब अनुत्तरित है। उन सब को लेकर आज केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिले थे। हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के दोनों हम सह संयोजक और संयोजक भी साथ में थे और साफ बात पर हम लोगों ने ये बात तथ्यात्मक ढंग से कही है कि हमारे साहित्य को लेकर जाने वाले वाहन, हमारे झंडा को लगाए हुए हमारे कार्यकर्ता, उनको पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है और एक पर्टिकुलर पार्टी, रूलिंग पार्टी के लोगों को छूट दी जा रही है। इसी तरीके से दक्षिण बस्तर में कई प्रकार के ऐसे वाकयात हुए हैं। एक निर्वाचन अधिकारी उत्तर बस्तर या उत्तर हमारे सरगुजा में एक प्रत्याशी के सामने, एक विधायक के सामने आरओ के रूप में जो इसका ड्यूटी है वो उसका पैर छू रहा है। इस बात को भी आज ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? किसके इशारे पे? निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल के मुखिया के इशारे पर हो रहा है और ये निष्पक्ष चुनाव का संकेत नहीं है। इस बात की हम लोगों ने पूरी जानकारी दी है और चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है हमारे केंद्रीय मंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कि आप लोग इसके पहले टारगेट किलिंग का भी यहाँ पे शिकायत कर चुके हैं, है नहीं? और उसके बाद आप लोग आज भी यहाँ शिकायत की है। कितनी गंभीरता से ले रहा है चुनाव आयोग और अगर मान लो कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम जिस तरह से शिकायतें, जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी साक्ष्यपूर्ण यहाँ शिकायत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो राज्य चुनाव आयोग है उस पर कार्रवाई करेगा। अगर नहीं करता है तो इन सारे विषयों को लेकर, जो पेंडिंग विषय हैं सबको लेकर भारत निर्वाचन आयोग में हम सब शिकायत करेंगे। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी उनकी नाराज़गी बात को लेकर है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी गुस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि पूरा दस्तावेज के साथ उन्होंने यहां पर शिकायत की राज्य निर्वाचन आयोग में। अगर इस पर बाद भी कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी जाएंगे और वहां पर भी इस बात की शिकायत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्र से हमें शिकायत मिली है। कई जगह पे सरकारी ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी के झंडा लेके जाने वाली गाड़ी को रोक रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति हर किसी को वोट दे सकता है और ये हर नागरिक का अधिकार है कि वो कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी प्रचार भी कर सकता है, अपने घर पे झंडा लगा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी किसी के अनुमति से उनके घर पे भी झंडा लगा सकती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे झंडा लगाते हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डराने के लिए उसकी हत्याएं हो रही है।
हत्यारा सार्वजनिक तौर पर चैलेंज करते हैं, लेकिन भी उसके सामने एक्शन नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव हो ये बहुत आवश्यक है। आज हमने चुनाव आयोग में जाके हमारी बात रखी है और आज तक 58 एप्लीकेशन हमने चुनाव आयोग के सामने फाइल की है। हमने अपेक्षा रखी है कि तुरंत ही उसके पर कार्यवाही हो। छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स निष्पक्षता से काम करें, सरकार के दबाव में ना आए, डेमोक्रेसी का जतन करें और लोकशाही प्रक्रिया को फॉलो करें, ऐसी अपेक्षा भी हमने रखी है। और हमारी बात का समाधान नहीं होगा तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास जाएंगे, लेकिन हमें एश्योर करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता किसी के भय के बिना निष्पक्ष रूप में अपना वोट करके अपनी पसंदगी की सरकार चुनेगी। हमने हमारी बात आग्रहपूर्वक रखी है और हमने कहा है कि चुनाव आयोग पर हमारा विश्वास है। चुनाव आयोग उसका निवारण करे, एक्शन करे। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य चुनाव आयोग उसके पर उचित कार्यवाही करेगा और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करेगा। राह देखो, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र तुरंत ही आएगा, अच्छा आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छा लगे, उसकी भावनाओं को पूर्ण करे, वैसा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। राह देखो, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ रहा है। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात से नाराज हैं कि सरकार के इशारे पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार सामग्री और झंडा लगाकर कहीं निकल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है और इसको लेकर काफ़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में है। और यही वजह है कि वो आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे थे। एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है और उन्होंने सीधा धमकी दी है कि अगर इसके बावजूद भी ये सब प्रक्रिया नहीं रुकी, ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर तंग करने का सिलसिला नहीं रुका, तो वो इसकी शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से भी करेंगे। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।